बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का जो हमारा रह गया था अधूरा असनाफी शेर की इस्तिलाहें, तो कल उसमें हम पढ़ रहे थे सन्नत तलमी। सन्नत तलमी जहाँ पर हमें अधूरा रह गया, शायरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमू अल्फाज के ज़रिए किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़ा को बयान करना, या जब किसी पुराने वाक़ा या रिवायत की तरफ इशारा किया जाए तो उस शेर को कहते हैं सनअत तलमी। मिसाल के तौर पर एक शेर है, गालिब ने कहा, क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में मेरा भला न हुआ। तो इसमें गालिब ने जो ये शेर कहा है, ये सन्नत तलमी से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और काफिर नमरूद, जिसने खुदाई का दावा किया, तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। तो गालिब ने इसको इस अंदाज में कहा कि एक तरफ अगर नमरूद ने खुदाई का दावा किया, लेकिन उसकी वो खुदाई क्या थी कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में मेरा भला न हुआ, निकलना खुलद से आदम का सुनने आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो इस शेर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़ा है। तो इसी तरह इसके बाद है सन्नत तौला। मुख्तसरन में आपको इनकी ये तशरीह और इनका ये अदा कर रहा हूँ, चूँकि वक्त की तंग दामनी को मद्देनज़र रखकर ये टॉपिक जो होता है, लेक्चर जो होता है, बड़ा मुख्तसर करना पड़ता है, क्योंकि ये 10 मिनट से आगे नहीं जाता है। तो सन्नत तौला वो शेर जिसमें शायर मुबालगा से काम लेता है, यानी हद से बढ़कर, अपनी बड़ाई हद से बढ़कर बयान करता है। शायरी इस्तिलाह में तौला या मुबालगा उस सिफत का नाम है जिसके जरिए किसी शय यानी चीज या शख्स की बईद अज कयास तारीफ की जाए, यानी जो कुछ वो नहीं होता है उससे हद से बढ़कर उसकी तारीफ की जाए, उसको कहते हैं सन्नत तौला। मिसाल के तौर पर एक शेर है, कल रात हिजरी यार में रोया मैं इस कदर, कल रात हिजरी यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। या मीर तकी मीर का एक शेर है, अगरच गोशा गजी हूं मैं शायरों में मीर, पे मेरे शेर ने रोए जमीन तमाम लिया। तो इन अशार में शायरों ने, मीर तकी मीर ने अपनी बड़ाई को बईद अज कयास बयान किया कि अगरच गोशा गजी हूं मैं शायरों में मीर, पर मेरे शेर ने रोए ज़मीं तमाम लिया। उसके बाद है सन्नत तजाद। सन्नत तजाद शेर में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल सिफत तजाद कहलाता है, यानी ऐसे अल्फाज को शेर में लाना जो एक दूसरे की जिद हो। मसलन, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हूं जिंदगी दशवार हो जाए। सवेरे सवेरा था शब तेरह के आगे, सवेरा था शब तेरह के आगे, जहां दीवार थी रास्ता वहीं था। जैसे आसानियां और दशवार, आसानी की जिद है दशवार,
तो इसको कहते हैं सनत तजाद या देवार और रास्ता। तो ये देवार की जिद जो है रास्ता है, तो इन जिन अशार में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो आपस में इनकी जिद होती है, इन अशार को कहते हैं सनत तजाद। यहाँ जैसे हमदम कश्मीरी का एक शेर है, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। तो यहाँ अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं रोशनी, और इसका जिद आ गया है जुल्मत। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था, और यकीन का जिद इस्तेमाल हुआ है गुमान। तो ऐसे अशार को जहाँ पर ये मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनको कहते हैं सनत तजाद। तो इन इस्तिलाहात के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है कि जब भी हमें इम्तिहान में ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं, तो कहीं पर इनको खाली जगहों में पुर करना होता है, कहीं पर इनकी तारीफ करनी पड़ती है, और कहीं पर हमें अशार में इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए हमें इन इस्तिलाहात को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना ज़रूरी है। जैसे कहीं पर होता है जिन अशार में किसी इंसान की तारीफ की जाए या हिजू बयान की जाए, उसको डैश डैश कहते हैं, तो हम लिखेंगे उसको कसीदा कहते हैं। यहाँ जैसे ऐसा होगा कि गज़ल उस किस्म की शायरी है जिसमें डैश डैश की कहानी खुद डैश डैश की ज़बानी से बयान की जाती है, तो हम कह सकते हैं जिसमें इश्क की कहानी खुद आशिक की ज़बानी से बयान की जाती है। या हम कहीं पर ऐसा होता है गज़ल के पहले शेर को डैश डैश कहते हैं, आगे ब्रैकेट में दिया हुआ होता है मतला या मक्ता। तो हमें जब तक ना हमें ये पता होगा कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। नतीजा ये निकलेगा अगर किसी ने मक्ता लिखा तो उसका वो सारा कुछ गलत हो गया। तो इसी तरह कुछ ऐसे भी डैश डैश मिसरों रुबाई डैश डैश मिसरों वाली नज़म है, तो हम कहेंगे रुबाई 4 मिसरों वाली गज़ल को या नज़म को रुबाई कहते हैं। तो इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल अक्सर व बेशतर इम्तिहान में होता है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आप इंशाअल्लाह अच्छी तरह से इनको एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। वस्सलाम।